नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल केसी बुंडू। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे झारखंड के प्रमंडल और ज़िले। ठीक है दोस्तों, हमारा राज्य का नाम क्या है? झारखंड। ठीक है, और झारखंड में अगर आप रहते हैं तो एक छात्र होने के नाते या फिर एक यहाँ के मूल निवासी होने के नाते आपको यह जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि यहाँ पे कितने प्रमंडल हैं और उन प्रमंडलों के अंतर्गत कितने ज़िले आते हैं, उनकी संख्या कितनी है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग आज यहीं पे ये डिस्कस करेंगे, तो आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं यह बताने वाला हूँ कि आप इसको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रख सकते हैं। ठीक है, आपको याद रखने में ज़्यादा भी परेशानी नहीं होगी, आप लोग बहुत आसान तरीके से इसको याद रख पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे कि हम लोग के प्रमंडल और ज़िले कितने हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आप स्क्रीन को स्क्रीनशॉट करके आप रख भी सकते हैं या फिर आप इसको पेन से अपने पेपर पे उतार सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि इसमें प्रमंडलों की संख्या यानी कि झारखंड राज्य में प्रमंडलों की संख्या कितनी है दोस्तों? 5 है। और झारखंड राज्य में जिलों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो 24 है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि झारखंड राज्य में प्रमंडल और जिलों की शॉर्ट फॉर्म क्या क्या है। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यही है वो ट्रिक। ठीक है, और वो ट्रिक क्या है? ऊ को पसंद है। आपको बस एक लाइन याद रखनी है दोस्तों, ऊ को पसंद है, और इसी लाइन से आप झारखंड के 5 प्रमंडलों के नाम याद हो जाएंगे आपको। वो 5 प्रमंडल कौन कौन से हैं? तो उत्तरी छोटानागपुर, कोल्हान, पलामू, संथाल और दक्षिणी छोटानागपुर। ठीक है दोस्तों, आपको एक यही लाइन याद रखने की ज़रूरत है दोस्तों, वो क्या है? ऊ को पसंद है। ठीक है, तो किसको पसंद है? तो ऊ को पसंद है। ऊ से क्या हो जा रहा है? उत्तरी छोटानागपुर, को से हो जा रहा है कोल्हान, प से हो जा रहा है पलामू, सन से हो जा रहा है संथाल। सॉरी, यहाँ पे छिप जा रहा है, बाद में आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे द से क्या हो जा रहा है? दक्षिणी छोटानागपुर। तो ये 5 ही प्रमंडल है दोस्तों झारखंड में। ठीक है, और जो जितने भी ज़िले हैं यानी कि 24 ज़िले हैं, वो 24 ज़िले इन्हीं 5 प्रमंडलों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं कि इन 5 प्रमंडलों के अंतर्गत जो 24 ज़िले आते हैं, उनकी शॉर्ट ट्रिक क्या है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों झारखंड के ज़िले का जो ट्रिक है वो बताने से पहले मैं यहाँ पे आपको झारखंड के एक बार 24 ज़िलों के नाम बता देना चाह रहा हूँ कि झारखंड के जो 24 ज़िले हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला लाइन में जो लिखा हुआ है ये है, देखिए, चतरा, कोडरमा, बोकारो, हजारीबाग, रामगढ़, गिरिडीह, धनबाद। ठीक है, अगला लाइन में लिखा हुआ है गुमला, रांची, सिमडेगा, लोहरदगा, खूंटी। ठीक है, अगला लाइन में लिखा हुआ है पलामू, गढ़वा, लातेहार। अगला लाइन में है साहेबगंज, गोड्डा, देवघर, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा। और लास्ट लाइन में है पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया टोटल 24 ज़िले। ठीक है, अंतिम कितना है? 24, यानी कि टोटल कितने हो गए दोस्तों? 24 ज़िले। ज़िलों की संख्या कितनी है? 24। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं कि हम लोग ये ज़िले, ठीक है, ये ज़िले उनके प्रमंडलों के अंतर्गत कैसे याद रख पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यही है वो ट्रिक। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक बार बस छोटा सा है, एक बार अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लिए तो आप इसको हमेशा ये आपको याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं। देखिए, पहला है उत्तर में है सप्तऋषि। ठीक है दोस्तों, अगर आपको सप्तऋषि के बारे में मालूम होगा तो सप्तऋषि 7 स्टार्स यानी कि 7 तारों का समूह है, जिसको हम लोग सप्तऋषि बोलते हैं। ठीक है, और उसी से हम लोग इंगित करते हैं किसको दोस्तों? तो ध्रुव तारे को। और ध्रुव तारा किधर रहता है दोस्तों? तो उत्तर दिशा की ओर रहता है। ठीक है, तो हम लोग एक छोटा सा इसको एक लाइन याद कर सकते हैं दोस्तों कि उत्तर में है सप्तऋषि और दक्षिण में है पांडव। ठीक है दोस्तों, उत्तर में है सप्तऋषि और दक्षिण में है पांडव। पलामू का 3 ठो पगला। ठीक है दोस्तों, सॉरी, यहाँ पे पलामू का पगला बोल रहा हूँ दोस्तों। ऐसे पलामू के लोग बहुत अच्छे हैं। ठीक है दोस्तों, हमारे बहुत मित्र भी हैं इस परमंडल से, यानी कि पलामू से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे पलामू का पगला वर्ड का यूज कर रहा हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे दोस्तों, संथाल का 6 गो लाल, कोल्हान का 3 है सान। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, उत्तर में है सप्तऋषि और दक्षिण में है पांडव। देखिए, सप्तऋषि से किसको डिनोट कर रहा है दोस्तों? 7, 7 नंबर। और 7 मतलब कि ये उत्तरी छोटानागपुर उत्तर में है, यानी कि उत्तरी छोटानागपुर में कितने जिले? तो 7 जिले। दक्षिण में है पांडव दोस्तों। पांडव यानी कि आप लोग अगर महाभारत देखे होंगे तो पांडवों की संख्या कितनी थी दोस्तों? तो 5 थी। तो दक्षिणी छोटानागपुर में कितने? 5 जिले। ठीक है, आगे है पलामू का 3 ठो पगला। 3 ठो पगला यानी कि 3
3 जिले, ठीक है दोस्तों। उसके आगे है संथाल, संथाल, थाल यानी कि लाल। आपका देखिए प्रोनाउंसिएशन सेम हो रहा है तो आपको याद करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो संथाल का 6 गो लाल, तो 6 यानी कि 6 जिले, ठीक है। और कोल्हान का 3 है सान, कोल्हान का कितने सान दोस्तों, तो 3 सान, ठीक है। टोटल मिलके कितने हो गए 24, ठीक है। यानी कि झारखंड में टोटल जिलों की संख्या कितनी है 24, ठीक है दोस्तों। आपको अभी स्टार्टिंग में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन अगर आप इसको 5 से 10 बार बोलते हैं तो आपको हमेशा के लिए वो याद हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आइए एक बार फिर से हम इसको रिपीट करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, उत्तर में है सप्तऋषि और दक्षिण में है पांडव, पलामू का 3 ठो पगला, संथाल का 6 गो लाल और कोल्हान का 3 है सान, ठीक है दोस्तों। आप कोशिश कीजिएगा, आपको याद हो जाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं कि इन 7 जो जिले और 5 जिले, 3 जिले, 6 जिले और 3 जिले जो यहाँ पे मैंने दिखाने की कोशिश की है दोस्तों, ठीक है। तो ये जिले कौन कौन से हैं, ठीक है, उसका भी एक ट्रिक है। आपको बस छोटा छोटा से एक वर्ड एक सेंटेंस याद रखते जाना है और आपको पूरा झारखंड का प्रमंडल और जिला ही याद हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं। तो दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं उत्तरी छोटानागपुर से, ठीक है। तो उत्तरी छोटानागपुर का देखिए ये है ये ट्रिक, ठीक है। और ये ट्रिक क्या है, सप्तऋषि को चतरा में बहरा गिद्ध मिला, ठीक है। सप्तऋषि को चतरा में बहरा गिद्ध मिला। ऐसे उत्तरी छोटानागपुर का ट्रिक क्या था दोस्तों, उत्तर में है सप्तऋषि, उत्तर में है सप्तऋषि यानी कि 7, यानी कि उत्तरी छोटानागपुर में कितने जिले आएंगे 7। तो इससे यानी कि ये जो सेंटेंस है इससे आपको 7 जिले निकालने हैं, ठीक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं। देखिए, को से हो जा रहा है क्या, कोडरमा, चतरा तो चतरा है ही, ब से हो जा रहा है बोकारो, ह से हो जा रहा है हजारीबाग, रा से हो जा रहा है रामगढ़, गी से हो जा रहा है गिरिडीह और ध से हो जा रहा है धनबाद, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप इसका 7 जिला का नाम याद रख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आपको बस एक सेंटेंस याद रखनी है। वो सेंटेंस क्या है दोस्तों, सप्तऋषि को चतरा में बहरा गिद्ध मिला। गिद्ध एक पक्षी होता है दोस्तों। तो गिद्ध क्या है, सुन नहीं पा रहा है, आपको ये सिचुएशन समझना है, ठीक है। ये सिचुएशन आपको ऐसे ही माइंड सेट करनी है और आपको देखिएगा कि हमेशा के लिए आपको याद हो गया, ठीक है। तो सप्तऋषि को चतरा में बहरा गिद्ध मिला। और आपको बस ये ध्यान रखनी है कि सप्तऋषि, सप्तऋषि जहाँ भी आ रहा है आपको यहाँ पे 7 को डिनोट करना पड़ेगा, ठीक है। और 7 यानी कि उत्तरी छोटानागपुर में कितने जिले, तो 7 जिले, ठीक है दोस्तों। तो 7 जिले अगर आपको मालूम चल गया कि सप्तऋषि यानी कि 7, यानी कि इस सेंटेंस से आपको 7 जिले निकालने हैं, ठीक है। तो 7 जिले जैसे कि मैंने यहाँ पे निकाला है, आप भी निकाल सकते हैं, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट दोस्तों। अगला है हम लोग का दक्षिणी छोटानागपुर, ठीक है। तो दक्षिण में है पांडव। वो ट्रिक क्या था दोस्तों, दक्षिण में है पांडव। तो दक्षिण में है पांडव यानी कि पांडव की संख्या कितनी, तो 5, ठीक है। तो 5, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि वो 5 जिले हम लोग यहाँ से निकालेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये जो ट्रिक है, इस ट्रिक को स्टार्ट करने से पहले मैं ये ट्रिक हमको बनाने का जो पॉइंट है, वो पॉइंट कहाँ से मिला, तो वो पॉइंट दोस्तों यहाँ से मिला कि पहले अगर हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग के जो बुजुर्ग थे वे कहा करते थे एक कहावत, ठीक है दोस्तों। वो कहावत क्या थी, वो कहावत ये थी दोस्तों कि अगर किसी को रांची जाना है, ठीक है, और उसको रास्ता नहीं मालूम है, अगर किसी को रांची जाना है और उसको रास्ता नहीं मालूम है, तो बड़े बुजुर्ग ये कहा करते थे कि पीठ में बच्चा और माथा में खांची, ठीक है दोस्तों। पीठ में बच्चा और माथा में खांची, समझ जाओ कि पहुँच गए रांची, ठीक है। वो कहावत थी पहले, ठीक है दोस्तों। तो अभी यानी कि 2020 में जो कहावत हमको याद रखनी है दोस्तों, वो कहावत क्या है, 5 पांडव को जाना था गुमला और रांची, ठीक है दोस्तों। 5 पांडव को जाना था गुमला और रांची और सिमडेगा पहुंच के बोले ले लो खांची खांची, ठीक है दोस्तों। और जैसा कि दक्षिणी छोटानागपुर है तो दक्षिण में है पांडव, तो आपको यहाँ से कितने जिले निकालने हैं दोस्तों, तो 5 जिले निकालने हैं। और देखिए 5 जिले कौन कौन से हैं, 3 जिले तो यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों। देखिए पहला जिला है गुमला, दूसरा जिला है रांची, तीसरा जिला है सिमडेगा, चौथा जो जिला है वो जिला है लो से हो जाएगा दोस्तों लोहरदगा, और 5वां जो जिला है वो जो हो जाएगा खांची से, यानी खांची का ख से हो जाएगा क्या, खूंटी, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप इसको 2 से 4 बार या फिर 5 बार पढ़िएगा तो आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा दोस्तों। ट्राई कीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हम लोग का पलामू, ठीक है दोस्तों। तो क्या होता था, पलामू का 3 ठो पगला, ठीक है दोस्तों। पलामू का 3 ठो पगला, यानी कि यहाँ से आपको कितने जिले निकालने हैं, 3 निकालने हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसका ट्रिक है पलामू का पगला, सिंपल सा ट्रिक है दोस्तों। पलामू का पगला, प से क्या हो जा रहा है पलामू, ग से हो जा रहा है गढ़वा और ल से हो जा रहा है लातेहार, ठीक है दोस्तों। सॉरी यहाँ पे छिप जा रहा है, ठीक है, आप देख लीजिएगा। तो 3 जिला क्या क्या है दोस्तों, पलामू का पगला, पगला से यानी प से पलामू, ग से गढ़वा और ला से लातेहार, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट है दोस्तों संथाल, ठीक है दोस्तों। संथाल प्रमंडल, तो संथाल के कितने लाल, तो संथाल के दोस्तों
6 लाल। संथाल के कितने लाल? तो संथाल के 6 लाल। यानी यहाँ से आपको दोस्तों इस जो कहावत है, सॉरी ये कहावत जो मैंने बनाई है, उस कहावत से आपको कितने ज़िले निकालने हैं? 6 ज़िले निकालने, ठीक है। इस ट्रिक से आपको 6 ज़िले निकालने हैं। तो आइए देखते हैं। तो ये जो ट्रिक है ये क्या है दोस्तों? संथाल के साहब की गड्डी, ठीक है, संथाल के कोई साहब हैं, उनकी गड्डी देवघर जाते समय पकौड़ी दुकान में जाम में फंस गई। ठीक है दोस्तों, पकौड़ी दुकान में जाम में फंस गई। तो देखते हैं, देखिए साहब, ठीक है, सबसे पहले आ रहा है साहब। साहब से क्या हो जा रहा है दोस्तों? साहेबगंज। गड्डी, गड्डी से क्या हो जा रहा है? गोड्डा। देवघर तो एक जिला स्वयं ही है, ठीक है। उसके बाद देखिए पकौड़ी, पकौड़ी से क्या हो जा रहा है दोस्तों? पाकुड़। दुकान का दू से हो जा रहा है दुमका। और जाम, जाम से हो जा रहा है जामताड़ा। सॉरी यहाँ पे छूट जा रहा है, आप लोग बाद में देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका बस एक वाक्य है दोस्तों, वो वाक्य क्या है? वो एक सिचुएशन आपको बस माइंडसेट आपको अपने दिमाग में बैठा लेनी है, ठीक है। तो वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी। वो क्या है? संथाल के साहब की गड्डी देवघर जाते समय पकौड़ी दुकान में जाम में फंस गई। आपको बस एक सिचुएशन याद रखना है, ठीक है। और वो आपको हमेशा के लिए ये याद हो जाएगा। वो क्या है? साहब। साहब यानी कि साहेबगंज। गड्डी से हो जा रहा है गोड्डा। देवघर तो खुद एक जिला है। और पकौड़ी से हो जा रहा है पाकुड़। दूध से हो जा रहा है दुमका। और जाम से हो जा रहा है जामताड़ा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है कोल्हान, ठीक है दोस्तों। तो कोल्हान का ट्रिक क्या था? कोल्हान का 3 एहसान। कितने एहसान दोस्तों? कोल्हान का 3 एहसान, ठीक है। और उसका जिले का जो ट्रिक है दोस्तों, वो ट्रिक बस एक सेंटेंस है। वो सेंटेंस क्या है? कोल्हान के पूर्व पश्चिम में सरायकेला खरसावां है, ठीक है दोस्तों। यानी कि पूरब से क्या हो जा रहा है? पूर्वी सिंहभूम। पश्चिम से हो जा रहा है पश्चिमी सिंहभूम। और सरायकेला खरसावां तो खुद एक जिला है ही, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस इसको 2 से 5 बार पढ़ना है। आप इसको अपने नोटबुक पे उतार के आप इसको 2 से 5 बार पढ़िए, आपको डेफिनेटली ये याद हो जाएगी दोस्तों। और ये जो आपको है जेएसएससी के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि जेएसएससी में कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों। धन्यवाद।